मुल्क भर में आम इंतखाबात की सरगर्मियां अरूज पर, कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी। उम्मीदवार कल शाम 4:30 बजे तक कागजात जमा करवा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। कागजात के खिलाफ एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर हो सकेंगे। अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के मुतालबे पर तारीख में 2 रोज़ की तौसीक की थी। पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम बैरिस्टर गौहर अली चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल अदम करा दे दिए। 5 रुकनी कमीशन ने फैसले में कहा कि पीटीआई हमारी हिदायत पर अमल करने में नाकाम रही। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए आइनी तरीक़ाकार नहीं अपनाया गया। उमर अयूब चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी के तकर्रुर करने के मजाज नहीं थे। दस्तयाब शवाहिद की बिना पर इलेक्शन कमीशन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कल अदम करा देती है। पीटीआई बल्ले के निशान की अहल नहीं, सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन पर पहले दिन से ही तहफ्फुज़ात थे, जिसने हमारा इंतखाबी निशान वापस लेने का तहैया कर रखा था। तर्जुमान पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन हमला करार दिया। रद्द अमल में कहा कि साजिश के जरिए बल्ले का निशान छीनने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। माहिर कानून बाबर अवान बोले, इलेक्शन कमीशन का फैसला खिलाफ कानून है जो तारीख के कूड़ेदान में जाएगा। साइफर केस के फैसले का एहतराम करते हैं। बाज़ गश्त है कि जिसके हक में फैसला हो वही लाडला होता है। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अदालत ने कहा मामले पर साइफर एक्ट का इतलाक नहीं होता। माजी की हुकूमत ने साइफर को बुनियाद बनाकर सियासत की। जलसों में तकरीरें की गईं। एक दोस्त मुल्क पर इल्ज़ाम लगाया गया। इदारों को भी घसीटा गया। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को जमानत मंजूरी के बावजूद रिहाई ना मिल सकी। शाह महमूद कुरैशी की जमानत के तकाजे आज पूरे होने के बाद रोपकार जारी होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत मुचलके जमा होने के बाद आज रोपकार जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर की थी। इंतखाबी प्रोग्राम में खलल डाले बगैर इलेक्शन कमीशन शिकायत दूर करे। सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई के लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि ईमानदारी से मुनसिफाना इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद नताइज से ज़्यादा अहम है। सेहतमंद मुकाबले के लिए बराबरी का मैदान ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए तमाम जमातों को इंतखाबी अमल में मसावी मौका मिले। सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत की कामयाबी के लिए वोटर्स को इंतखाबी अमल पर एतमाद होना चाहिए। मुनसिफाना इंतखाबात मुंतखब हुकूमत को कानूनी हैसियत फराहम करते हैं। इंतखाबात जबरी के बजाय आवाम की रजा के हकीकी आगाज़ होते हैं। अहकामात के बावजूद आहत चीमा को मुशीर के ओहदे से ना हटाए जाने पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। सेक्रेटरी, वजीर आजम और काबीना को 26 दिसंबर को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 26 दिसंबर तक आहत चीमा को ना हटाया गया तो बाज़ाब्ता समाअत होगी। दूसरी जानिब आईजी और डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद को ना हटाए जाने का मामला। इलेक्शन कमीशन के अहकामात की हुक्म अदूली पर सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट तलब। आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन का सख्त नोटिस। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को हंगामी मरासले इरसाल। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहमी की हिदायत। उम्मीदवारों के कागजात छीनने की शिकायत पर भी कार्रवाई का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में गैर मुल्की मुवस्सिरीन के लिए दरख्वास्तें देने का वक्त भी 20 जनवरी तक बढ़ा दिया। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से तवील मुलाकात। आम इंतखाबात और सिंध की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। साबिक सदर की फैसल वावडा को पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत। फैसल वावडा ने फैसले के लिए चंद दिन का वक्त मांग लिया, जराए का दावा।
धबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, 72 इंच कतर की पाइपलाइन फटने से सेकंड फेज और K2 पंप हाउस बंद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई मुअत्तल, पाइपलाइन फट जाने से तकरीबन 10 करोड़ गैलन पानी की फराहमी बंद है। पाइपलाइन की मुरम्मत का काम जारी। मुल्क में सर्दी की लहर में इजाफा, बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से घिर गया। खैबर पख्तूनख्वा में रात से वक्फे से बारिश जारी। पेशावर और बालाकंड में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। लाहौर में भी रात के बूंदाबांदी हुई। उधर मुख्तलिफ मकामात पर धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मोटरवे के कुछ सेक्शंस भी बंद रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवंबर 2022 का MD कैट रिजल्ट 2 साल के लिए दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने कहा कि नवंबर 2022 का MD कैट रिजल्ट नवंबर 2024 तक काबिल कबूल है। फैसले के मुताबिक पटिशंस ने PMDC के 14 जुलाई 2023 का पब्लिक नोटिस चैलेंज किया, जिसके मुताबिक 22 पास करदा MD कैट पर 2023 में दाखिला नहीं मिलेगा। पाक हज मोबाइल ऐप का इजरा, वजारत IT ने हज ऑपरेशंस को डिजिटलाइज कर दिया। रिकॉर्ड मुद्दत में तैयार मोबाइल ऐप के जरिए आज़मीन हज को तमाम मालूमात दस्तियाब होंगी। आज़मीन हज की दरख्वास्त, तरबियती शेड्यूल, मनासिक हज की अदायगी, रिहाइश और वापसी तक तमाम मालूमात ऐप में दस्तियाब होंगी। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फिटनेस मसाइल से दो चार। स्पिनर अबरार अहमद के बाद नोमान अली भी टेस्ट सीरीज से बाहर। नोमान अली का मेलबर्न के अस्पताल में अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। फास्ट बॉलर खुरम शहजाद भी इंजरी के बायस अगले टेस्ट मैच के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। 26 दिसंबर को शेड्यूल टेस्ट के लिए टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। भारत की पाकिस्तान में ना खेलने की कोई ठोस वजह नहीं। सूरत हाल भी ऐसी नहीं कि मैच ना हो सके। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने डेविस कप टाई पर भारत की अपील मुस्तरद कर दी। भारत पाकिस्तान में आम इंतखाबात और सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर डेविस कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना चाहता था। पाक भारत मुकाबला 4 फरवरी से इस्लामाबाद में होगा।